ये उपेक्षित अयोध्या रही, कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं। तो निश्चित तौर पर अयोध्या यहीं बगल फैजाबाद जिला तक लोग आते थे, उस समय फैजाबाद होता था, अयोध्या कोई देखता नहीं था। रक्त रंजित इतिहास रहा, खून की नदियां बही, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। तो एक अयोध्या ऐसी अयोध्या हुआ करती थी कि जो कभी कोई देखता नहीं था। अपने गौरव को जो त्रेता काल का गौरव था, भगवान राम जाकर के जब 500 550 साल बाद भगवान भव्य राम मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं, इतिहास लिख रहा है 75 वर्ष के आजादी के बाद में सबसे बड़े सांस्कृतिक जीत है ये, जब भगवान राम का मंदिर मथुरा काशी चलना शुरू कर दिया है। काशी में थोड़ा काम बचा हुआ है, मथुरा में कहीं न कहीं एविडेंस दायर हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जब भारत, मैं पहले कहता हूँ राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, आध्यात्मिक गुरु भारत पुनः अपने वैभव को प्राप्त जिक्र किया कि अयोध्या में इतना साधु लोग तो 500 साल से इतना मेहनत करके फिर हम सब के लिए, विश्व के लिए एक मंदिर बनाया। तो साधु संत के लिए कुछ नहीं, वो तो सब आम आदमी के लिए दे दे, उनके लिए कुछ नहीं दे रहे। तो हमने सोचा साधु संत लोग कुछ करे ताकि आंखों का रोशनी के लिए कुछ करे। तो फिर देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, वो कैंप में हम जाते हैं, जो हम ग्लास देते हैं और ऑपरेशन फ्री करते हैं, उनको बहुत खुश हो जाते हैं। उनका रूटीन का नॉर्मल लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है, इससे हमको खुशी मिलती है। इसी से हमको ये इंस्पिरेशन मिल गया। जो कुछ हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को हम चेक करके ग्लास दे देंगे तो उनका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। जो काम करते हैं उनका करने के उनका नॉर्मल जो काम करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, उनका रोजी रोटी चलता है, उनका काम चलता है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। इससे वही इंस्पिरेशन मिलके हम फ्री सर्जरी, फ्री कैटरेक्ट क्लासेस देते हैं, फ्री चेकअप भी करते हैं। जी, अपना परिचय कहना चाहेंगे, आपके अंदर कैसे भाव आ गया कि अयोध्या में चल के ये सेवा देनी चाहिए? धन्यवाद, स्वामी जी को बहुत धन्यवाद कहती हूँ, इतना बड़ा अरेंजमेंट किया। उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं की लोगों के लिए सेवा करना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। हम इसमें भाग ले रहे हैं, हमको बहुत खुश हुआ। हम ये सब हमारे हॉस्पिटल में फ्री सर्जरी करते हैं, फ्री चेकअप करते हैं, फ्री क्लास देते हैं, सब देते हैं और फ्री कैंप भी लगाते हैं बच्चों का। स्कूल के लिए गवर्नमेंट स्कूल में फ्री स्पेक्टिकल भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये देख के हमको बहुत खुशी है कि हम भी यहाँ थोड़ा सेवा किए तो लोगों को कुछ हेल्प हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ आके टेस्ट करें। जैसे आप इतने बड़े ओहदे पे हैं और आपके अंदर कैसे जन सेवा की भावना कहाँ से जाग गई, किससे आपने ये चीजें सीखा कि आपके अंदर ये भाव आ गया कि हमें जन सेवा देनी चाहिए? देखो, बच्चों को जो हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, वो कैंप में हम जाते हैं, जो हम ग्लास देते हैं और ऑपरेशन फ्री करते हैं, उनको बहुत खुश हो जाते हैं। उनका रूटीन का नॉर्मल लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है, इससे हमको खुशी मिलती है। इसी से हमको ये इंस्पिरेशन मिल गया। जो कुछ हम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को हम चेक करके ग्लास दे देंगे तो उनका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। जो काम करते हैं उनका करने के उनका नॉर्मल जो काम करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, उनका रोजी रोटी चलता है, उनका काम चलता है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। इससे वही इंस्पिरेशन मिलके हम फ्री सर्जरी, फ्री कैटरेक्ट क्लासेस देते हैं, फ्री चेकअप भी करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेखा नैनिक आई के चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलुरु से आई हूँ, और मेरे साथ मेरे स्टाफ भी आए हैं। मिस्टर प्रशांत वो डायरेक्टर है, और डेविड है वो भी रिफ्रैक्शनिस्ट है, और शरद है वो भी रिफ्रैक्शनिस्ट है। जय श्री राम सर। पहले हम बेंगलुरु में है, तो फिलहाल बच्चों के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक बच्चों के लिए फ्री सर्जरी कर रहे हैं। तो अभी कुछ 1 महीने पहले हम शर्मा जी को मिले थे बेंगलुरु में, तभी हमने उन्हें जिक्र किया कि अयोध्या में इतना साधु लोग तो 500 साल से इतना मेहनत करके फिर हम सब के लिए, विश्व के लिए एक मंदिर बनाया। तो साधु संत के लिए कुछ नहीं, वो तो सब आम आदमी के लिए दे दे, उनके लिए कुछ नहीं दे रहे। तो हमने सोचा साधु संत लोग कुछ करे ताकि आंखों का रोशनी के लिए कुछ करे। तो फिर हमने उनसे बात किया, बोला बहुत कुछ करेंगे सर, क्यों नहीं। फिर परशुराम महाराज जी ने बोला कि नहीं, कैंप करेंगे, इमीडिएटली हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। तो एक ऑलमोस्ट 3 हफ्ता लग गया। फिर हमने उधर से चश्मे भेजे, मेडिसिन भेजा, सब कोरियर आप पहुँच गए। फिर आज आज और कल दोनों दिन करेंगे। फिर अभी तो पहले काम है, पहले हम सीखेंगे कैसे होगा, फिर लोगों को भी पता चलेगा। तो एक बार ने हमेशा करते रहेंगे। तो हमारा मकसद है कि हर साधु को आंख दृष्टि अच्छा होना चाहिए। पत्नी अमेरिका में थी? नहीं, दोनों थे अमेरिका में थे दोनों। हम MBA किया, वो MBBS किया, डॉक्टर है। फिर वो कनाडा में क्वालिफाई हो गए थे सर्जरी करने के लिए, बोले नहीं अभी नहीं करना है, जो भी करना है देश में ही जाके करना है। तो हम आके तो यही इच्छा है कि अपनी मातृभूमि जो भारत है वहाँ पे सेवा देनी चाहिए। आगे क्या कोई प्लानिंग है कि यहाँ पे कोई हमें अभी हम और शर्मा जी और गुरु जी बात कर रहे थे, हर 2-2 महीने में कैंप करेंगे फिलहाल। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों की ज्यादा हमको साधु और बच्चों को ज्यादा ये करना
करना चाहते आम आदमी को मिलेगा, लेकिन फोकस रहेगा कि बच्चों को और साधु संत लोगों को तो मुफ्त में कुछ। जैसे ये तो हो गया टेस्टिंग की, चश्मे की आज देने की बात। जैसे किसी का आंख खराब हो गया होगा या किसी को मोतियाबिंद है या किसी पर, उसके लिए कैसा ट्रीटमेंट आप दे पाएंगे? बहुत बढ़िया सर। तो हम फिलहाल तो क्या करेंगे सर, अभी हम लखनऊ जा रहे हैं, कल परसों जाके कुछ हॉस्पिटल के साथ टाइप करेंगे ताकि जो भी इधर कैटरेक्ट मोतीबिंद का है उधर लेके जा सकते हैं। हाँ, वो फर्स्ट ऑपरेशन वो स्टार्ट करेंगे फिलहाल, फिर धीरे धीरे हम क्या बच्चों के लिए भी कैसे इधर ही कुछ। आप अपना परिचय दें। अच्छा हाँ, हमारा नाम हम प्रशांत नयोनी का आई के चैरिटी ऑफिसर के मुख्यस्थ है, और मैं और मेरा वाइफ वो डॉक्टर है, तो दोनों मिलकर स्टार्ट किया नयोनी का। तो ऑलमोस्ट अभी 10 साल हो गए, 30 लाख लोगों के ऑपरेशन करवाए। हम गवर्नमेंट के साथ काफी मिलजुल के काम करते हैं ताकि कोई भी करे गरीब लोगों को हेल्प होना चाहिए। वही महाराज जी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वैसे भी अपने प्रवचनों से, अपनी कथाओं से ज्ञान गंगा तो बहाते पूरे मन को जो है पवित्र करते हैं। महाराज जी आज आपके जो शिष्य हैं वो आकर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। नेत्र, क्योंकि ज्योति से ही सब कुछ है, आंखों से ही सारा संसार हम देख सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर हम सब अपने कथाओं में, प्रवचनों में और साधु संतों की जो हम लोगों की मूलभूत अवधारणा यही है, परोपकार करना, सेवा धर्म को सिखाना, अच्छे काम के लिए निरत करना। हमारे साथ में आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रशांत जी हैं, डॉक्टर श्रीमती सुरेखा जी हैं। ये लोग अच्छे लोग हैं, सेवा धर्म समझते हैं, अच्छे कर्म को करने के लिए निश्चित प्रोत्साहित होते हैं। तो आज कहीं अगर परोपकार का शब्द चरितार्थ होता है या अच्छे कार्य कहीं पर खड़े हैं तो डॉक्टर साहब जैसे लोगों की वजह से खड़े हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं कि उस आपाधापी की जिंदगी में, भाग दौड़ की जिंदगी में और भौतिकवाद की जिंदगी में, जहाँ अर्थ प्रधान लोग हैं, केवल क्या क्या हॉस्पिटलों की कैसी कैसी छवि आती है कभी कभी कि मरने के बाद भी एक परिवार के प्रति कैसी संवेदना आती है, लोगों को कैसे कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। डॉक्टर साहब जैसे जब लोग आते हैं और स्वयं इस बात को कहते हैं कि हमको अयोध्या चलना है, हमको उन साधु संतों के बीच में काम करना है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो समाज के लिए जीते हैं। और हमने आप देखा होगा जब से यहाँ पर है, उस वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है, उस वर्ग के लोग यहाँ पर हैं जिसका वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं। इसमें कोई दिखावा के लिए एक व्यक्ति नहीं रखा गया है। झोपड़पट्टी के लोग हैं, वो संत वर्ग, संत निवास के लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों के पास में कोई संसाधन सुविधा नहीं है। मैं खुद पुरोधा के रूप में है, समाज के मार्गदर्शक लोग में है, धर्मस्तंभ के रूप में है, जो लोग इन प्रकल्पों को खड़ा करके ऐसा सोचते हैं, ये दुनिया का चकाचौंध देख करके आए हैं, विदेशों में काम करने के बाद आए, अपने भारत भूमि से, मातृभूमि से प्रेम किया, और अब जाकर के जब 500 साढ़े 500 साल बाद भगवान भव्य राम मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं। इतिहास लिख रहा है 75 वर्ष के आजादी के बाद में सबसे बड़े सांस्कृतिक जीत है ये, जब भगवान राम का मंदिर मथुरा काशी चलना शुरू कर दिया है। काशी में थोड़ा काम बचा हुआ है, मथुरा में कहीं न कहीं एविडेंस दायर हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जब भारत, मैं पहले कहता हूँ राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, आध्यात्मिक गुरु भारत पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर रहा है, उस समय डॉक्टर जैसे साहब जैसे लोग हैं, इनका परिवार, इनके टीम के लोग इतने धन्यवाद के पात्र हैं। शशिकांत शर्मा भाई एक ऐसा भाई है कि जो निरंतर हर कार्य में आगे बढ़ करके अपना योगदान देता, प्रोत्साहन देता है। तो निश्चित तौर पर जब तक ऐसे लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोग, तब तक ये धर्म की धुरी अच्छे कार्यों को उत्कर्ष बढ़ता रहेगा और निरंतर ऐसे अच्छे कार्य होते रहेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब की एक इच्छा है कि यहाँ एक अस्पताल भी बनाया जाए, तो उसके लिए अगर सरकार या संतों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो पूरा होगा। तो क्या आप लोग इसके लिए प्रयास करेंगे या मुख्यमंत्री जी से मिलाने का प्रयास करेंगे जिससे ये योजना सफल हो पाए और शोषित वंचित जो पीड़ित लोग हैं उन्हें हर संभव मदद मिल पाए उस अस्पताल के द्वारा? पहले अयोध्या बैरागियों की थी, आज भी है, पर आप जानते हो कुछ दिनों से फैसला आने के बाद व्यवसायिकों की लगभग हुई है। परंतु आप जानते हो मेरा नाम चंद्रांशु है और आप यहीं के रहने वाले हो, व्यक्तिगत रूप से भी आप लोग जानते हैं हमको। हम इसीलिए हैं कि भगवान ने कृपा करके अयोध्या वास करने का हमको मौका दिया है, तो अच्छे से अच्छा उत्तम कार्य हो सके उसमें हम लोग सहभागी होते हैं। डॉक्टर साहब के मन में यह संकल्प है, तो अभी कल तक हम लोग कैंप चलेगा, उस बीच में भी हम लोग बैठ लेंगे। अब तो परिवार के सदस्य ये बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अगर डॉक्टर साहब के मन में संकल्प आया है तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम साधु संत परंपरा के लोग तन मन धन तीनों लगाएंगे और वो प्रकल्प जल्दी से जल्दी चालू हो, जिसको हम लोग जमीन पर
उतार सकें, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जरूरतमंद तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ज्यादा सेवा हम लोग कर सकें। जी, जैसे अभियान आप लोग किस तरह से चलाएंगे कि उन लोगों तक ये जो सुविधा है वो पहुंच सके? देखो, जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं। जी। ये उपेक्षित अयोध्या रही, कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं, तो निश्चित तौर पर अयोध्या यहीं बगल फैजाबाद जिला तक लोग आते थे। उस समय फैजाबाद होता था, अयोध्या कोई देखता नहीं था। रक्त रंजित इतिहास रहा, खून की नदियां बही, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। तो एक अयोध्या ऐसी अयोध्या हुआ करती थी कि जो कभी कोई देखता नहीं था। अपने गौरव को, जो त्रेता काल का गौरव था, भगवान रामराज की जो परिकल्पना थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस पर पहल किया। और जब पहले दीपोत्सव उन्होंने दिया, तब हम लोगों को लगा अयोध्या वासियों को, हम एक अयोध्या को देख रहे हैं, ऐसी अयोध्या को देख रहे हैं जो वास्तव में अयोध्या होना चाहिए। तो उसी समय से त्रेता युग का दर्शन होने लगा था। और 22 जनवरी हम सबको याद रहेगी, क्योंकि जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, वैसे 22 जनवरी भी है, क्योंकि सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी विजय के रूप में कहीं न कहीं राम जन्मभूमि याद की जाएगी और उसको मनाया जाएगा। तो थोड़े दिन में हमको लगता है यहाँ का शासन प्रशासन जो कार्य को कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब सुव्यवस्थित होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अयोध्या के साधु संत और यहाँ के जैसे डॉक्टर साहब जैसे अच्छे जो लोग हैं, वो सब निरंतर आ रहे हैं। शायद आप समझे नहीं, हमारा ये कहना है कि ये जो कैंप है जैसे एक स्थान पर ही लगाया गया, आगे कोई प्लानिंग है कि कितनी जगहों पे अयोध्या में कैंप जाएगा या कि कोई प्रचार की व्यवस्था की जाएगी, या किस तरह से आप अधिक लोगों तक पहुंच के और जरूरतमंदों को मदद कर पाएंगे? कल मैं जिन लोगों से संपर्क किया हूँ, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, गरीबों की झोपड़ी है, संत निवास में रहने वाले बुजुर्ग वृद्ध या अन्य जरूरतमंद संत है, हम उन तक पहुंचे थे। जो लोग नहीं आ पाए साधन के अभाव, जैसे वृद्धाश्रम है, वहाँ 200 से 250 लोग हैं, वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो कल के हमारे कैंप के बाद में हमने खुद प्लान करके रखा हुआ है कि हम डॉक्टर साहब की टीम के साथ पूरा हम स्वयं वृद्धाश्रम जाएंगे और ये कैंप वहाँ लगा करके उनके बीच में ही हम लोग मिल लेंगे। कुछ आश्रम से जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पहुंचेंगे। और आगामी आने वाले कैंप के सत्र में, जैसे आज रंगमहल के पूज्य पीठाधीश्वर महाराज जी चर्चा हुई राम जन्मभूमि परिसर के क्षेत्र में, नजदीक में भी हम लोग इस कैंप को लगाएंगे और आगे चल करके जहां जहां जरूरतमंद है, जो यहां तक पहुंचेंगे, उनके लिए साधन उपलब्ध करवाएंगे और जहां जो नहीं हो पाएगा वहां तक हम लोग खुद चल करके जाएंगे। एक भी व्यक्ति न छूटे, हम लोग प्रयास करेंगे। महाराज जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं राष्ट्रीय कथावाचक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रांशु जी है। तो इस प्रकार से महाराज जी को आपने सुना और महाराज जी ऐसे ही हमेशा सेवा देते रहते हैं, जन सेवा में भी लगे रहते हैं। और पहले ही मैंने बताया कि अपने प्रवचनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, जैसे लिखा है, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तो उसी प्रकार की ज्ञान गंगा बहाने का प्रयास करते रहते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार की सेवा जो रोशनी है कहा जाता है, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो नेत्र शिविर जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर लगाया गया है और उसमें आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चेकअप भी करा रहे हैं और उन्हें हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर दी